नमस्कार, आपके साथ मैं प्रदीप राज। डुगडुगी के प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं प्राइम खबरों की ओर। चक्रवाती तूफान यास के कारण क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश के कारण हर तरफ तबाही का मंजर दिखने लगा है। नदियों का जल स्तर बढ़ जाने से लोगों के घरों में पानी घुस गया है। घरों में पानी घुसने से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यहाँ तक कि सड़कों पर भी कमर तक पानी पहुंच गया है। जिला प्रशासन और पुलिस के सहयोग से लोगों को सूखे स्थान पर ले जाया गया है। जिला प्रशासन की ओर से लोगों को सावधान रहने के लिए भी कहा गया है, क्योंकि जिस तरह से बारिश हो रही है, नदियों के जल स्तर बढ़ने से डैम का फाटक खोलना पड़ सकता है। अगर डैम का फाटक खुल गया तो न जाने कितनों के घर जलमग्न हो जाएंगे। इसलिए लोगों को ऊंचे स्थान पर सुरक्षित रहने के लिए जिला प्रशासन बार बार अपील कर रहा है। पूरा एकदम खिड़की में घुस गया। एक्चुअली नाला के ऊपर है ना, नीचे अंदर तो घुसा हुआ है। बात डेंजर हो गया था। वो जबकि वहाँ लेवल पानी का बढ़ रहा, वहाँ तक था, मतलब मार रहा पानी। इधर तो खिड़की में घुस, घर में पानी घुस गया लग रहा था। ये तो नम्रता लोग का इधर ही लेफ्ट साइड में है बिल्डिंग जो। धनबाद जिले के भौरा 6 नंबर रहमत नगर में बच्चों के विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। इस दौरान एक पक्ष के एक व्यक्ति की मौत भी हो गई, जबकि दूसरे पक्ष के 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। उधर पता नहीं, तो वो लोग 5-6 लड़का था और हमारे छोटे भाई को पीट रहे थे शायद। और हम लोग को पता नहीं, हम लोग घर में ही थे। जाते जाते हमारे पापा को देखे वो लोग को झगड़ा करते हुए, वो लोग उस पे हाथ उठा के मारे थे, यहाँ पे गाल पे मारे, उसको दाग कर दी। मामला यही था कि मेरा लड़का खेलने गया था कहाँ पर? घर में, वहीं पास मैंने बगल में, और हम घर में सोए हुए थे।
तो एक तो लड़का था, उससे बहुत बड़ा था, तो उससे शायद कुछ मजाक उजाक किया। उसके बाद आके हमको घर से उठा के ले गया वो, तो देखिए आपका लड़का ऐसा ऐसा बोला है। तो हम बोले ठीक है कि हाँ मेरा लड़का, चलो हम गए अपना लड़का पास, उसको बुला के लाए। उसके बाद उससे पूछे, बोलो तुम इसको काहे काची बोला, तुम बताओ। तो मेरा लड़का बोलता कि हम नहीं बोले हैं, मेरा लड़का का नाम है जसीब। उतने में मेरा लड़का का नेरेटिव चिप हमारा सामने उसको जमीन में पटक के पूरा मारने लगा फेंटे फेंटे। कुल्टी थाना चौरंगी फाड़ी अंतर्गत बीसीसीएल 12 के अंतर्गत दामागोड़िया कोलोरी के बोडरा खादान के मोचीपाड़ा बस्ती में कुछ दिनों पहले धंसान होने से कई घरों में दरार हो गए थे तथा कई घर धंस गए थे, जिसे लेकर गांव वालों ने पुनर्वास को लेकर धरना प्रदर्शन कर कोलोरी को बंद करवा दिया था। जिसके बाद बीसीसीएल मैनेजमेंट व गांव वालों के बीच कई बार बैठक भी हुई, पर मामला जस का तस रहा एवं कोलोरी कई दिनों से बंद रहा। इसकी सूचना पर नगर निगम प्रशासक अमरनाथ चटर्जी घटनास्थल पर पहुंच बोडरा कोलोरी के द्वारा ब्लास्टिंग होने के कारण कई मकानों में दरार को देख उन्होंने बीसीसीएल के अधिकारी और पीड़ित लोगों को लेकर एक बैठक किया। দেখলাম গরিব মানুষগুলোর সত্যিকারে খুব অসুবিধা রয়েছে মানুষগুলো। আমরা তো এসেছিলাম যে এখানে ইয়াস নিয়ে, তো ইয়াস নিয়ে আসার পরে সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখলাম যে আরেকটা সমস্যা এখানকার চলে এলো, ঘর বাড়ি জমি জায়গা ইসিএ বিসিসিএল এই সমস্ত নিয়ে। তো আমরা যারা কোল ইন্ডিয়ার কর্তৃপক্ষ রয়েছেন তাদের আমরা অনুরোধ করলাম যে আপনারা আসুন, তাহলে একটা আলোচনা করি, আগে শুনি, এবং যারা এখানকার লোকাল লোক তাদেরও বললাম আসার জন্য। কালকে একটা প্রথম পর্যায়ে আলোচনা হোক, তারপর দেখা যাক কীরকমভাবে কী করা যায়। भोजपुर के चरपोखड़ी थाना इलाके के डेवढ़ी मोड़ में शादी समारोह से लौट रहे बैंड बाजा पार्टी की एक पिकअप गाड़ी सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में पिकअप पर सवार बैंड बाजा पार्टी के 4 कर्मियों की मौत हो गई। हादसे में घायल एक शख्स के मुताबिक बैंड पार्टी चरपोखड़ी के इटौर गांव में आयोजित एक शादी समारोह से सुबह लौट रही थी, तभी यह हादसा हुआ। उसने बताया कि बैंड पार्टी का नाम मूसन बैंड पार्टी है, जो पवना थाना इलाके के पवना बाजार का है। अचानक हुए इस सड़क हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और तत्काल पिकअप पर सवार सभी लोगों को घायल अवस्था में बेहतर इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल भिजवाया, जहां इलाज के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 इलाजरत हैं। बैंड पार्टी जो बोला है तो ऑनलाइन सिर्फ होकर खड़ी गाड़ी में टकरा गए थे। भारत आसाम रोड में महावीरगंज मोड़ के पास, जबकि टोटल इसमें 10 गो था और 4 गो। सब कुछ पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। गाड़ी जब्त हो गया है, 2 गाड़ी। कोई चालक वालक गिरफ्तार हुआ, मेन गलती तो मैजिस्ट्रेट करेंगे। झारखंड के फादर एसटीएम स्वामी समेत कई अन्य सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं की अविलंब रिहाई की मांग को लेकर ऑल इंडिया पीपुल्स फोरम के आह्वान पर बगोदर में बस पड़ाव बगोदर, करम्बा और मुंड्रो में एआईपीएफ, आयशा, इनकलाबी नौजवान सभा और कारवा टीम से जुड़े कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लेकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया।
बगोदर भाकपा माले विधायक विनोद कुमार सिंह ने कहा कि महीनों से झारखंड के वरिष्ठ मानवाधिकार कार्यकर्ता फादर स्टेन जेल में बंद हैं। कोरोना काल में उनका स्वास्थ्य लगातार गिर रहा है, लिहाजा उन्हें बचाने के लिए अविलंब रिहा किया जाना चाहिए। गंभीर रूप से बीमार वरिष्ठ मानवाधिकार कार्यकर्ता फादर स्टेन स्वामी को अविलंब रिहा करो। जन आंदोलन पर दमन नहीं चलेगा। झारखंड सरकार फादर स्टेन स्वामी को रिहा करने की पहल करो। आंदोलनों पर दमन नहीं चलेगा। झारखंड सरकार फादर स्टेन स्वामी की रिहाई का पहल करो। फर्जी मुकदमों में गिरफ्तार किए गए सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को अविलंब रिहा करो। इनकलाब जिंदाबाद। आंदोलनों पर दमन नहीं चलेगा। रांची के तमाड़ प्रखंड में 3 साल पहले कांची नदी पर बना पुल गुरुवार को टूट गया। अभी तक अप्रोच रोड नहीं बनने से इसका विधिवत उद्घाटन भी नहीं हुआ था। कांची नदी में पानी आने जाने से यह पुल धंस गया। यह पुल रांची जिले के तमाड़ और सोनाहातू प्रखंड को जोड़ता था। लोगों का कहना है कि यह पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। पुल अब तमाड़ और सोनाहातू को जोड़ नहीं पाएगा, लेकिन अलविदा होने से पहले यह पुल चीख चीख कर बता गया कि जब नेता, अधिकारी और ठेकेदार के बीच आर्थिक पुल बन जाएगा तो नदी पर बने पुलों का यही हश्र होगा। चक्रवात यास को लेकर जारी चेतावनी के डर से बुधवार की रात स्कूल और सामुदायिक भवन में आश्रय लिए डीसरगढ़ पीर स्थान बस्ती के परिवार गुरुवार की सुबह अपने अपने घर वापस लौट गए। प्रशासन पर रात्रि भोजन पानी की व्यवस्था नहीं करने का आरोप लगाया गया। वर्षा की फुहारों के बीच सभी के घर सुरक्षित रहे। जानकारी के अनुसार यास को लेकर जारी चेतावनी के अनुरूप सागतोड़िया अंचल में ना ही तेजी से हवा चली और ना ही जोरों की बारिश हुई। हालांकि रुक रुक कर वर्षा की फुहारें आती जाती रही। पीर स्थान का स्थानीय निवासियों ने बताया कि चक्रवात और वर्षा की तीव्रता भांपकर कुछ लोग रात को ही अपने घर लौट गए, जबकि कुछ परिवार गुरुवार की सुबह अपने घर लौटे। लोगों ने कहा कि रात को स्थानीय प्रशासन के लोग आकर पूछताछ कर वापस लौट गए, लेकिन भोजन पानी की व्यवस्था नहीं की गई। में तो ऐसा कोई आगे बार हम लोग को कुछ मिला था बाहर। किसकी ओर से मिला था? नेता ने यही हम लोग के यहाँ बरनपुर के है इम्तियाज बोल के वही कुछ मिला था आगे साल। इस साल हम लोग को यहाँ से कुछ ऐसा लॉकडाउन कुछ मदद नहीं मिला। यहाँ के कोई नहीं, कोई आए ही नहीं तो बताएंगे। जाकर भी हम लोग नहीं बताए थे जाकर, लेकिन वो अपना पर्सनल लोग पॉकेट गर्म करने के लिए, तो पॉकेट गर्म करने गाँव में लाके दीजिए ना बाबा, आता नहीं है। यही हम लोग का थोड़ा दिक्कत परेशानी है। अभी लॉकडाउन में बहुत परेशानी। सब जगह देखिए इंतजाम मिल रहा खाने पीने का, यहाँ का इंतजाम कुछ नहीं है। तो सरकार की ओर से आप लोग को कोई कुछ नहीं, कभी कुछ नहीं मिला है सरकार की ओर से। विधायक की ओर से भी कुछ नहीं मिला? किसी का उज्जवल भी कुछ नहीं दिया है, ना यहाँ से जो अभी नया जीता है वो भी नहीं दी है। हम लोग को कहीं से नहीं सुविधा मिल रहा है। हजारीबाग जिले के टाटी झरिया प्रखंड के आमनारी गांव के रहने वाले ब्लैक फंगस से संक्रमित पहले मरीज की मौत इलाज के दौरान रांची में हो गई। मृतक धनबाद में काम करता था। लंबे समय तक कोरोना का इलाज चलने के बाद वह ठीक भी हो गया था और हजारीबाग अपने घर लौट गया था। ठीक होने के बाद मंगलवार से उसकी आंख से पानी गिरने लगा और कुछ देर बाद उन्हें धुंधला दिखने लगा। ऐसे में उन्होंने हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जाकर अपना इलाज कराया। डॉक्टरों ने उन्हें रांची रेफर कर दिया। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने ब्लैक फंगस की पुष्टि की। डॉक्टरों ने इस बाबत आंख का ऑपरेशन करने की बात कही थी और ऑपरेशन से ठीक पहले ही उनकी मौत हो गई। अब तक राज्य में ब्लैक फंगस से 8 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 21 संक्रमित बताए जा रहे हैं जो रिम्स में और अन्य विभिन्न अस्पतालों में इलाजरत हैं। दुमका से बिहार भेजने के लिए एक गोदाम में रखी करीब 80 लाख की शराब और स्प्रिट उत्पाद विभाग ने जब्त किया है। यह कार्रवाई जामा थाना क्षेत्र के
जरपुरा गांव में हुई। विभाग ने जब्त शराब और स्प्रीट को दुमका स्थित अपने गोदाम में लाकर रखा है। इस मामले में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। बोतलों में ओनली फॉर अरुणाचल प्रदेश लिखा हुआ है। यह शराब बिहार भेजने की प्लानिंग थी। झारखंड में इसकी कीमत करीब 80 लाख रुपए बताए जाते हैं। वर्तमान लॉकडाउन की स्थिति में पुरुलिया जिले के हुड़ा प्रखंड युवा तृणमूल कांग्रेस की पहल पर हुड़ा पंचायत समिति के अध्यक्ष प्रसन्नजीत महतो ने असहायों के लिए लॉकडाउन के समय गुरुवार को पश्चिमांचल उन्नयन परिषद मंत्री संध्या रानी ने फीता काटकर कार्यक्रम की शुरुआत की। प्रसन्नजीत महतो ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान हम भोजन पकाकर लोगों को घरों में और अस्पतालों में भर्ती मरीजों के परिजनों को सौंप रहे हैं। শুভ উদ্বোধন করছেন আমাদের মাননীয় মন্ত্রী সন্ধ্যা রানী টুডু মহাশয়া। তাকে ফিতা কেটে উদ্বোধন করার জন্য অনুরোধ করা হলো। সারা পশ্চিমবাংলা প্রোগ্রাম চলছে, সাথে সাথে আমাদের হোড়া ব্লকও এই প্রোগ্রাম আমরা আজ থেকে শুরু করছি। এই দুর্যোগে দুর্গতদের পাশে আমরা হোম ডেলিভারি সহ এখানে কিছু খাবার বিলি বন্টন করব। সেই আপনারা জানেন এই প্রোগ্রাম আমাদের যে দুর্যোগ এগুলো নয়, আমাদের করোনা পরিস্থিতিতেও যারাও দুস্থ পরিবার হসপিটালে যারা ছিল, যারা পরিবার তাদের পরিবার যারা ছিল হসপিটালে তারা তো ঠিকমতো খাবার পাননি এই করোনার মাধ্যমে শব্দ। তাই খাবার দাবার কোনো হোটেল কোনো যান পরিবহন না থাকার জন্য আমরা এই প্রোগ্রামটা করে আসছি। আমাদের সমস্ত ব্লকে হয়েছে, পুরুলিয়াতে হয়েছে, রঘুনাথপুরে হয়েছে, আমাদের আজকে এখানে হলো, মনবাজারেও দুদিন পরে হবে, সব জায়গাতে। आसनसोल नगर निगम के वार्ड नंबर 67 स्टेशन रोड स्थित आरा डंगाल के कई गरीब परिवारों को नगर निगम प्रशासक बोर्ड सदस्य सह पूर्व उप मेयर तबस्सुम आरा के नेतृत्व में तिरपाल वितरण किया गया। इस संबंध में तबस्सुम आरा ने कहा कि चक्रवाती तूफान यश से लड़ने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने आदेश जारी किया था, जिसके तहत निगम के सभी अधिकारी लोगों की सहायता में जुटे हुए हैं। स्थानीय लोगों को निचले इलाके से ले जाकर स्कूलों तक सरकारी स्थानों पर ठहराया गया है तथा उनके खाने पीने की भी समुचित व्यवस्था किया गया है। यहाँ प्रॉब्लम है, जहाँ नदी किनारे घर उन लोगों को स्कूल में कम्युनिटी हॉल में हम लोगों ने शिफ्ट किया, उन लोगों को कॉर्पोरेशन की तरफ से खाना दिया जा रहा है। तो कल भी हम लोगों ने दिया और आज भी दिया है। लोगों को यही जागरूकता कर रहे हैं कि आप लोग एकदम घर में ही रहिए, किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं है, कॉर्पोरेशन आपको हर तरह का हेल्प करने की पूरी कोशिश कर रही है। तो ये थी अब तक की खबरें, आप देख रहे थे डुगडुगी न्यूज। अब मुझे दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें